अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है इंडिया की, तरह तरह के केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं हमारी जो खाने वाली चीज़ें हैं उनके लिए, तो हमारी हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रही है उससे। आप देखेंगे तो मोस्टली जितने भी डिसीजेज हैं वो सारे टॉक्सिन्स की वजह से हमारी बॉडी में आते हैं। ये छोटी से छोटी, चाहे बीपी शुगर है, चाहे वो बड़ा से बड़ा कैंसर है, ये सब इसी वजह से है क्योंकि हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं और हमारी बॉडी उनसे लड़ नहीं पा रही है, वो उनको बाहर निकाल नहीं पा रही है। वो क्यों है? क्योंकि हम और डालते जाते हैं और डालते जाते हैं। तो अगर हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी तो हमारे हम डिसीज फ्री बन सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग अपने कम से कम पैसे, कम से कम वक्त, कम से कम एनर्जी, कम से कम दवाइयाँ, क्योंकि जितनी आप कम दवाइयाँ लेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ये एलोपैथिक डॉक्टर बोल रही है, बट ये सच है। तो उतना ही आप डिसीज को जल्दी छुटकारा दे पाएंगे। जस्ट नॉट इन दिस एनडीएस, बट आपका जो ये लाइफ स्टाइल पैटर्न है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आपने बस वो चीज़ें ध्यान रखनी है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो आप रात को खा रहे हैं, सुबह आप नहीं खा रहे हैं, अगर आपने इस चीज़ से लड़ना सीख लिया तो आप बहुत आगे जाएंगे। तो मतलब डिसीज से आप जीत जाएंगे। बेसिकली हमने अपनी बॉडी की हेल्प करनी है, हमें आईसीयू तक, हॉस्पिटल की देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। हम आए अपना, अगर कोई छोटा सा इशू भी होता है, आए हम ग्रैटिट्यूड रिट्रीट में आए, हॉलीडे मना के 7 दिन की 14 दिन की हॉलीडे मना के खुश मस्त होकर घर चले जाएं। ऐसे ही अगर अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करेंगे तो कितना अच्छा होगा, पूरी फैमिली के लिए कितना अच्छा होगा। जो हमें चलो हमने तो अपनी लाइफ जी ली है ऑलमोस्ट, आप लोगों ने 50 ईयर्स 60 ईयर्स हमने जैसे जी लिए, तो आगे वाली जनरेशन को कितनी हेल्प होगी जब हम अपना खाना ही चेंज कर देंगे। आजकल सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा, वीट सबसे कॉमन वीट आ रही है क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जो फार्मर्स हैं उनकी भी क्या गलती है, जो बेस्ट उनको क्रॉप लेती है वो खरीदते हैं, अपने फार्म्स में लगाते हैं, वही एक्सपोर्ट होती है। मिल्क प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा आपने भी सुने हैं कि कैसे वो एक्सट्रैक्ट करते हैं एनिमल से, और प्लास्टिक की थैलियों में आ रहे हैं, तो कुछ भी प्योर नहीं बचा है। मेरी तो आप सबसे ये गुजारिश रहेगी कि हो सके तो अपने किचन में भी एक छोटा सा गार्डन बनाएं, गमले ही लगा लें बेशक, उसमें अगर आप कुछ ऑर्गेनिकली उगाएं वो कंज्यूम करें, तो आप लोगों को डिसीजेस के लिए फिर जाना ही नहीं पड़ेगा हॉस्पिटल्स में, जब डिसीजेस होंगी ही नहीं। आप मानेंगे जो कैंसर है वो भी एक बीमारी नहीं है, हमें पढ़ाया जाता है वो एक मैकेनिज्म है हमारे शरीर का बीमारी से लड़ने का। अब इतने सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठे हो गए हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है, सारे टॉक्सिन्स को इकट्ठा करके एक जगह में स्टोर करके रख देता है। क्योंकि अगर जगह जगह जाएंगे तो अपनी गंदगी फैलाएंगे और बीमारी ज़्यादा होगी। तो उसके पास क्या होता है, एक ही तरीका बचता है कि निकाल तो पा नहीं रहे हैं टॉक्सिन्स, तो वो सारे में एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, फिर वो किसी ऑर्गन में बैठ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि बोन का ट्यूमर हो गया या किडनी का ट्यूमर हो गया, तो वो एक जगह पे हो जाता है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, कैंसर का कोई पॉजिटिव एजेंट नहीं है, आज तक साइंस को भी नहीं पता, वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। आप जो एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ कर रहे हैं घर में उनसे हो सकता है, प्लास्टिक से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। लेकिन हमारी बॉडी में रीजनरेटिव पावर है, हर चीज़ ठीक हो सकती है। तो वो टॉक्सिन्स फिर अगर उनको छेड़ दिया हमने, जो कैंसर है हमारा, तो वो फैल सकता है फिर। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। कोई हेल्दी इंडिविजुअल भी है तो भी आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि 7 डेज एटलीस्ट 3 मंथ्स में आप बिल्कुल रॉ खाएं, और कोई आप खाना की मतलब याद भी ना करें, चाय दूध ये सब बंद करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। बाकी जो हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं, जितनी फेथ के साथ हम जाते हैं कि हम कोई भी इशू बताते हैं हम डॉक्टर को, अगर डॉक्टर की भी क्या गलती है, वो दवाई नहीं देगा तो आप लोग उससे कुछ समझेंगे ही नहीं, क्योंकि आप जा ही इस कंसर्न के लिए रहे कि मेरे सर में दर्द हो रही है, चेकअप करवाएंगे तो दवाई देंगे वो भी। लेकिन अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, अब एक एक इंसान को समझाना मुश्किल है कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, बट ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है। हमने खुद अपने घर में करके देखा है, आप लोग भी करके देखिए कि लाइफस्टाइल चेंज करिए और एवरीथिंग विल बी फाइन। सारी बीमारी का जड़, जो रूट कॉज है, आपने वही खत्म कर दी। ठीक है जी, बस मेरा यही कहना है आप लोगों से, तो आप इस पे वर्क करें। जो लोग एनडीएस में नए जुड़े हैं अभी, जो यहाँ पे आए हैं अंकल आंटी आप भी, तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, आप घर भी बहुत अच्छे आपको वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे भारत में
हर इंडियन अगर कोई रिपोर्ट करवाता है 500 रुपये दे के, 1000 रुपये दे के, अगर नील रिपोर्ट आ गए ना तो वो समझता है कि पैसे बर्बाद हो गए हैं। कुछ आना चाहिए। बीपी शुगर तो इंडिया में मानो जैसे बहुत ही कॉमन है। तो हम उन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, बदलाव लाओ, थोड़ी वॉक करा करो, खाना में ये सब ना खाओ, नमक कम करो। लेकिन वो लोग समझते ही नहीं है। उनको जब तक एक गोली हम नहीं लिख कर देंगे वो नहीं मानते हैं। ये क्योंकि हॉस्पिटल का पैटर्न ही ऐसा होता है। बट ये ज़्यादा बेहतर है कि आप अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, वो एक गोली नहीं पानी के साथ निकलेंगे, तो उसके साइड इफेक्ट्स, आपको किडनी भी आपकी खुश रहेगी, आपका लिवर भी हैप्पी रहेगा कि चलो और डिटॉक्स हो रही है। हमने डिटॉक्स में हेल्प करना है अपनी बॉडी की बीमारी निकालने में, उसके लिए हमने यहाँ पे थेरेपीज भी रखी है आपके लिए, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं।